इस बार हमारे देश की जनता ने और विशेष रूप से राजस्थान की जनता ने भी दीपावली के ये जो पंच महोत्सव थे, धनतेरस, चौदस, अमावस्या, एकम, ये सब बहुत खुशियों से मनाए, उल्लासपूर्वक तरीके से मनाए। और जिस प्रकार से जीएसटी में जो राहत दी गई है, उससे महंगाई घटी है, आम जरूरत की चीजें भी सस्ती हुई है, लोगों ने जम करके खरीदारी भी की। और एवरेज निकाल करके देखें तो पिछली विगत 3-4 वर्षों की तुलना करें, उसमें भी सबसे अधिक खरीदी मार्केट में लोगों ने इस बार की। लोगों में उत्साह है। और दूसरा, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं ने भी हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का ये कार्यक्रम भी किया। जैसे नमस्ते के लिए मार्केट में निकले तो मार्केट में भी दुकानदारों से अभी मतलब ये आग्रह करते थे, और दुकानदार भी खुशी खुशी उस स्टिकर को लगाता भी था। मैं भी गया था पाली में, हमारे सभी नेता भी बार बार अपने अपने क्षेत्रों में निकले हैं, और सभी जगह उल्लासपूर्ण वातावरण था। खुशियों को लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, बहुत अच्छा वातावरण रहा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पटाखा वगैरह लोग चलाते हैं तो उसमें किसी को नुकसान नहीं हो, इसका ख्याल रखा गया। ये बहुत अच्छी बात है। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण, प्रेम से सबने बहुत अच्छे तरीके से दीपावली मनाई। मुझे लगता है कि ये भी प्रमोद जी की चाल है। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि वो प्रमोद जी ने कईयों को ऐसे ऐसे फॉर्म भरवाए हैं, ऐसा सुनने में आया है। ये सुनी सुनाई बात मैं कह रहा हूँ कि आखिर वो उनके पास जो हथकंडे हैं वो सब अपना रहे हैं। किसी जाति विशेष के ध्यान में रखते हुए वोट काटने के हिसाब से खड़े भी करते हैं। कुछ हमारे लोगों को भी प्रभावित करते ही होंगे। तो हो सकता है आज के ज़माने में यदि कहीं कोई प्रभावित हुआ है तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है कि हमारा कोई एक्स एमएलए निर्दलीय ताल ठोके। यदि ऐसा करता है तो हम पार्टी से निष्कासित करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करें, बिल्कुल निष्कासित करें। तो क्या मामला है, प्लानिंग क्या है उनकी, वो सोचे इस विषय पर। लेकिन जनता कयास लगाती है, और मैं भी जो बात कह रहा हूँ वो मेरे मन की बात नहीं कह रहा, मैं जनता के कयास की बात कर रहा हूँ। जो जनता चर्चा करती है, उन चर्चाओं के आधार पर लगता है कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। कैसे? तभी तो पत्नी का फॉर्म बनवाया। ये जनता ऐसा सोचती है। ये अपने आप में उसका बैकफुट पर आना माना जाता है सामान्यतः। अदरवाइज तो जैसे जिस जोश के साथ वो जब से हमारे कंवरलाल जी मीणा जीते और प्रमोद जी हारे, तभी से वो इस कयास में लगे रहे कि कमी ढूंढो उसमें। और फिर जबकि वो बरी हो चुके थे नीचे की कोर्ट से, फिर उन्होंने और अपने तरीके अपनाए, जो हथकंडे जो अपना सकते थे उन्होंने तरीके अपना करके, और आखिर कंवरलाल जी की राजनीतिक बलि चढ़ाने में वो सफल हो ही गए। होता है राजनीति के अंदर, करते हैं आदमी, करना नहीं चाहिए ऐसा, बिलो बेल्ट अटैक माना जाता है इसको, करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। खैर किया, लेकिन तत्काल उम्मीदवारी की घोषित कर दी। जबकि कांग्रेस ने तो अभी मंथन ही शुरू नहीं किया, तब से उससे पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी प्रमोद जी ने। और सबसे पहले 13 तारीख को जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसी दिन अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया, ताकि कोई दूसरा दावेदारी नहीं कर सके, अपना भारी भरकम व्यक्तित्व दिखा करके और फॉर्म भर दिया। तो लेकिन जो ही हमने उम्मीदवार घोषित किया और उनका पारा गिर गया, और वो घबरा गए, ऐसा लगता है, लोग कह रहे हैं। और उन्होंने फिर उसका अपने पत्नी को फॉर्म भरवा दिया। अब देखें क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। जनता अब सावधान है, जनता भ्रमित होने वाले नहीं। तो सही है, क्योंकि जब जिस प्रकार से उम्मीदवार सामने आए हैं और उन पर जो आरोप लगे हैं, प्रमोद चंद भाया जी के पार्टी के एक नेता
भरत सिंह जी कुंदनपुर, वो भी मंत्री रहे हैं, प्रमोद जी के साथ ही मंत्री थे। उन्होंने आरोप लगाए थे प्रमोद जी, कई आरोप लगाए। ऐसे ही राजेंद्र सिंह हुड्डा भी उसी समय के, उन्हीं के साथ में एक मंत्री थे, उन्होंने भी खूब आरोप लगाए। अब जब ये आरोप लगाए उन्हीं के लोगों ने, जब घर में ही इस प्रकार की बात होती है तो फिर वो थोड़ा सा घबरा गए होंगे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से और फायदा उठाने की कोशिश की होगी। लेकिन जनता सब समझती है भाई साहब, भले खुद करो या पत्नी को करो, करता धरता तो वही है। तो जनता सब समझ रही है इस बात को, जनता भ्रमित नहीं होगी। इसलिए क्या आपको लगता है महिलाओं से पीछे तो उसमें पार्टी का नुकसान है मुझे खड़े रहने से? नुकसान ही है। हमारा यदि व्यक्ति कहीं खड़ा होता है तो नुकसान ही। हमारा व्यक्ति वोट लेगा तो हमारा ही तो लेगा भाई। आपने सराउंडिंग में क्या है, जैसे मैं हूँ तो मेरे सराउंडिंग वाले सब मेरे अपने हैं, मेरे अपने मीन्स मेरे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी के हैं ज्यादातर। एक दो मेरे सराउंडिंग के हो सकते हैं, डोटा आसरा जी वगैरह जो है, तो वो कोई अलग बात है। बाकी बाकी सब मेरे सराउंडिंग वाले तो मेरे अपने ये होता है ऐसा। ठीक है सर। पहली बार तो हम उम्मीदवार चयन में ही हम बाजी मार गए। जो हमने उम्मीदवार दिया वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला उम्मीदवार दिया, जनता के बीच रहने वाला उम्मीदवार दिया, मोरपाल सुमन। वो एक सेवक की तरह काम कर रहा है, कोई आरोप नहीं है, निष्कलंक है। और सामने जो देखते हैं उन पर तो करीब दर्जनों मुकदमे हैं। यही नहीं, कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग चुनाव मैदान में और खड़े हैं। तो जनता सब देख रही है, जनता देख रही है कि इस राजनीति में भी शुद्धिकरण लाना है तो फिर जन सेवक को मैदान में उतारना, केवल राजनीति में आकर के और लूट मचाए, ऐसा व्यक्ति जनता को अब नहीं चाहिए। जनता अब समझने लग गई है। अच्छा, जनता भ्रमित भी होने वाली नहीं है। कईयों ने ऐसी कोशिश भी की है कि जो हमारे वोट को तुड़वा सके, ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने पैसा देकर के खड़ा करने की ऐसी सूचनाएं मिली है। पुष्टि नहीं करता इस बात की, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। जनता तो सही चयन करेगी और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन निश्चित रूप से अच्छे वोटों से जीते।